अपने निर्णय पर एक बार और सोच विचार कर ले। एक भिक्षु कहने लगा, भगवान मेरे मन में भी ये प्रश्न था। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था, पर झिझक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया। अब तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान ने उस भिक्षु को देखा, ये तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। ये प्रश्न विचित्र सेन का था। तुम्हें शायद मैं ना कर देता। जब प्रश्न पूछने का और आज्ञा मांगने का साहस नहीं है तो फिर तुम्हारी क्या परिणति होगी, ये तुम स्वयं ही जानते हो। और ये बात समझ लो, मैं सोच विचार नहीं करता। मैं तो तुम्हारे अंतस में झांक कर देख भर लेता हूँ। मुझे अपनी आज्ञा पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं और 4 माह बाद जब विचित्र सेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। इसे जाने दो, इसे मैं जानता हूँ। अगर वेश्या इसके सन्यास को डिगा देगी तो ये सन्यास थोथा होगा। इसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारे सन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा न कर सके तो 2 पैसे का सन्यास है, उसका क्या मूल्य है। भिक्षु विचित्र सेन भगवान को प्रणाम कर चला गया। सार भिक्षु संध उसे जाते को देखता रहे। कईयों के मन में तरह तरह लड्डू फूट रहे थे। क्या भाग्य पाए है, अब यह करेगा 4 माह तक मौज और अपनी किस्मत को डोट कोसने लगे। उधर वेश्या ने उसका स्वागत किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु आएगा। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की, अपने हाथ से खिलाया, तेल मालिश करती, नहलाती, नरम मुलायम बिस्तरे सोने के लिए देती, कभी नाच गा कर भी उसका मनोरंजन करती, कभी खुद उसकी गोद में लेट जाती। जिन भिक्षुओं को ईर्ष्या थी वह झांक झांक कर देखते और भगवान को आकर शिकायत करते कि देखा आपने विचित्र सेन को, वह नाच गाने सुनता है, सुस्वाद भोजन करता है। कभी वो वेश्या उसकी गोद में लेटी हमने देखी, वह अपने हाथों से उसे तेल लगती है, नहलाती है। और कभी कभी तो हमने उन्हें एक ही बिस्तरे पर संग साथ सोते भी देखा है। भगवान आपने भी कमाल कर दिया। उस बेचारे का सारा जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई। भगवान केवल हंस भर देते। 4 माह बाद वह भिक्षु विचित्र सेन आया। वेश्या भी उसके साथ चली आ रही थी। उसने भगवान के चरणों में सर रख कर कहा, आपके भिक्षु को क्या मिल गया? मैं नहीं जानती, बस मैंने 4 माह उसका संग किया है। आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से सतत अप्रभावित रहा। किसी भी चीज का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता। जो मैं कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए वो सब उपाय मैंने किए। नाच गाना, साथ सोना, छूना पर वह सदा अप्रभावित रहा। मैं हार गई भगवान, ऐसा पुरुष मैंने जीवन में नहीं देखा। हजारों पुरुषों का संग किया है, पुरुष की हर गतिविधि से मैं परिचित हूँ, पर आपके भिक्षु ने जरूर कुछ ऐसा रस जाना है जो इस भोग के रस से कहीं उत्तम है। मुझ अभागी को भी मार्ग दो, मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण में छिन जाए, शाश्वत रहे। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूँ। सच ही आपका भिक्षु पूर्ण पुरुष है। और उसने दीक्षा ले ली। विचित्र सेन ने भगवान के चरणों में अपना सर रखा। भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया। मेरा बेटा विचित्र सेन सच में ही विचित्र हो गया, अरहत हो गया है। और वेश्या के साथ पूरे भिक्षु संघ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान न उस भिक्षु को देख कर कहा, देखा भिक्षु, तुमने मेरा बेटा वेश्या के यहाँ 4 मास रहा तो एक और भिक्षु को अपने साथ लाया। तू भी सिख, अपने अंदर झांक कर देख उस मन की चालबाजी को जो तुझे छल रहा है। वह जो कह रहा है क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा? आंखें खोल, जाग, देख चारों और कितना प्रकाश फैल रहा है। और ये अपने ही दिल पर हाथ रखकर खुद ही उत्तर ढूंढ कि क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी वासना तुझे डुबो नहीं देती? क्या तू वापस आता? शायद कभी नहीं। हाँ, इस संध में एक भिक्षु और कम हो जाता संध में, और सब भिक्षु पल भर के लिए खिलखिलाकर हंस दिए। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।